नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे शिक्षा और शिक्षक पर। कुछ बातें जो हमारे ज़हन में हिलोड़े मार रही है, उस बातों को रखना मैं आप लोगों के सामने जायज़ समझता हूँ। आज प्राइवेट विद्यालय बंद पड़े हुए हैं, कोचिंग संस्थान बंद पड़े हुए हैं। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक कौन हैं, उनकी परिभाषा क्या है, इस पर थोड़ा सा हम बात करें। जानते हैं प्राइवेट स्कूल के शिक्षक कौन हैं? वह हमारे ही समाज के एक प्रबुद्ध और काफ़ी स्वाभिमानी बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं। स्वाभिमानी मैं उनको इसलिए कह रहा हूँ कि वो पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं, समाज के सारी परिस्थितियों को जानते हैं, स्ट्रगल करते करते समाज के हर चीज़ की बारीकी से जानकारी उनको है। स्वाभिमान से जीने के लिए उन्होंने किसी प्राइवेट स्कूल को ज्वाइन कर लिया है। प्राइवेट स्कूल को ज्वाइन इसलिए कर लिया है कि हम प्रतिष्ठा के साथ समाज में जिएंगे, प्रतिष्ठा के साथ समाज में रहेंगे, थोड़ा ही सही लेकिन हमारे परिवार का भरण पोषण होता रहेगा। किसी भी सरकार के पास प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों के लिए या प्राइवेट स्कूल के लिए कोई योजना नहीं है। दुनिया की हकीकत है ये। जबकि पता है आपको, सरकार का 80% शिक्षा का काम प्राइवेट विद्यालय करते हैं। आज प्राइवेट स्कूल के प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक भूखों मरने के लिए मजबूर हैं। वो सब्जी बेच नहीं सकते, वो वैसा काम नहीं कर सकते जिससे उनके शिक्षक होने पर प्रश्न चिन्ह लगे। सरकार ने बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी योजनाओं को यहाँ ला कर रख दिया। प्रत्येक लोगों के खाते में किसान भाई के 2-2 हज़ार रुपये सरकार दे रही है। सरकार का 80% शिक्षा का काम प्राइवेट विद्यालय से होता है, लेकिन किसी ने कभी, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, कभी शिक्षक पर किसी ने कोई बात नहीं की, उसको कुछ देने या उसका सूझबूझ नहीं लिया। प्राइवेट संस्थान की मालिकों की जो बात है वो तो और ही निराली है। हमारे पास प्रबुद्ध शिक्षक, सीनियर शिक्षक, जिन्होंने प्राइवेट विद्यालय में अपना योगदान 10 वर्षों, 20 वर्षों, 25 वर्षों से दिया है। आज स्थिति वो है कि प्राइवेट संस्थान के मालिक उसको फ़ोन करके उसका हाल चाल तक नहीं पूछ रहे हैं। सोचने की ज़रूरत है कि जो अपना बहुमूल्य समय 10 साल, 15 साल या 20 साल उस संस्थान को दे दिया, वह नींव का ईंट है, लेकिन आज एक वचन के लिए मोहताज है। समाज की ढुलमुल नीति। शिक्षक कौन है? शिक्षक भविष्य का देश निर्माता है। शिक्षक अगर समाज में नहीं हो तो दुनिया कहाँ जाएगी, देश कहाँ जाएगा, ये भली भांति आप लोग जानते हैं, किसी से छुपी हुई बात नहीं है। और उसी देश में शिक्षक की ये बातें हैं। वो भी शिक्षक कार्य कर रहा है, सरकार का कार्य कर रहा है। 80% कार्य सरकार का शिक्षक प्राइवेट विद्यालय वाले लोग कर रहे हैं। तब वो शिक्षा का स्तर जानते हैं कि शिक्षा का स्तर मैंने इतना बढ़ा दिया। शिक्षा मंत्री कहते हैं, असल में वो कार्य कौन करता है? प्राइवेट विद्यालय के शिक्षक। अभी तक इस कोरोना के महामारी में अभी तक प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों के लिए सरकार के तरफ से एक पैसा का ना अनुदान, ना एक तरह की सहानुभूति की बातें की गई हैं। आखिर ये क्यों? मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार से, मैं पूछना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री से कि उपेक्षा का शिकार ये शिक्षक ही क्यों होगा? शिक्षक समाज में बच्चों का या देश का निर्माण करने में उसका अहम भूमिका है। ऐसा कहा जाता है कि शिक्षक जैसा होता है वैसे समाज का निर्माण होता है। यह शिक्षक शुरू से लेकर अभी तक अपने पसीने की एक एक बूंद को देश के, राष्ट्र के निर्माण के लिए बच्चों पर झोंक देता है।
ये तो सोच की यही बात पता चलता है कि लोग जितने मूर्ख रहेंगे सरकारें उतनी राज करेंगी। किसी का तनख्वाह नहीं रुका, MP साहब का भी नहीं रुका, MLA साहब का भी नहीं रुका। उनके पास कोरोना से कोई दिक्कत नहीं है, उनके पास अन्न है, धन है, सब कुछ। आज बताइए प्राइवेट स्कूल बंद है, प्राइवेट स्कूल के शिक्षक क्या करें, वो क्या करें? उनके पीछे एक भरा पूरा परिवार है। जो वो रोजी रोटी करते थे, जो वो पढ़ाते थे, जिससे कम या अधिक मिलता था वो अपने बच्चों के साथ मिल बांट कर खाते थे। इससे तो मुझे एक ही बात पता चलती है, अंधेर नगरी चौपट राजा और टके सिर भाजी टके सिर खाजा। ये तो खुद बताते हैं अपने बच्चों को, अपने छात्र छात्राओं को कि शोषण के विरुद्ध लड़ो, और खुद इनका शोषण हो रहा है तो कोई न पूछने वाला है, न जानने वाला है, न समझने वाला है। आखिर ये कब तक चलेगा? हम प्राइवेट विद्यालय के शिक्षक भी थक जाएंगे, पढ़ाना छोड़ देंगे, फिर कोई समाज में गुरु नहीं होगा, फिर कोई समाज में शिक्षक नहीं होगा। चारों तरफ आपको व्यवसायी ही नजर आएंगे, और व्यवसायी का काम है मुनाफा लेकर अपना सामान बेचना। समाज कहाँ जा रहा है, देश कहाँ जा रहा है, लोग कहाँ जा रहे हैं, इसके बारे में व्यवसायी को सोचने का फुर्सत नहीं है। समाज की दशा और दिशा शिक्षक ही तय करता है, वो अपने बच्चों के माध्यम से। और जब शिक्षक ही खुश नहीं रहेगा, शिक्षक ही भूखों मरेगा, तो फिर इस समाज का क्या होगा? इस बात को सोचा जा सकता है। मैं ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ इस देश के प्रधानमंत्री का कि इसके बारे में कुछ सोचा जाए, कुछ नियम बनाए जाएं, कुछ कानून बनाए जाएं कि हम भी एक स्वाभिमानी समाज के छोटे से अंग हैं, लेकिन गलत तरीके से नहीं, अच्छे तरीके से समाज में जीना चाहते हैं। इनके लिए भी कुछ योजनाएं होनी चाहिए कि ये भूखों ना मरे, आत्मदाह ना करें। मैं यह बताना चाहता हूँ। आखिर हम करें तो क्या करें, इसका निर्णय महामहिम आप ही ले सकते हैं। क्योंकि हम प्राइवेट विद्यालय के शिक्षक जिस स्थिति से जूझ रहे हैं, कोरोना कहीं उससे कम है। वह कोरोना हमारी स्थिति के मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पीछे कौन कौन है जो हमारे नहीं रहने से वो सड़क पर आ जाएंगे, ये हम ही जानते हैं। ज़्यादा हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद। अगर यह बातें अच्छी लगी हो तो इसे आगे बढ़ाएंगे ताकि बड़े बड़े लोगों के पास पहुंच सके और उनके हृदय में भी वेदना हो, तो हम लोगों के बारे में कुछ सोचें।